हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नवनीता और आज का टॉपिक है वॉइस चेंज, एक ऐसा ग्रामर पॉइंट जो एग्जाम में भी आता है और इंग्लिश बोलने में भी काम आता है। सो चलिए सबसे पहले वॉइस चेंज का मीनिंग समझते हैं। वॉइस चेंज मीन्स एक्सप्रेसिंग द सेम सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो वॉइस चेंज का मतलब होता है एक सेंटेंस को दो अलग तरीके से बोलना, एक्टिव और पैसिव वॉइस में, बिना उसका मीनिंग बदले। सो एक्टिव वॉइस मतलब क्या है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला? जब सब्जेक्ट एक्शन करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, यहाँ टीचर एक्शन कर रहा है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखो क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव एक्शन वाला रिसीव करता है। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टीचर यहाँ पर जो है पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? एक्शन वाला रिसीव कर रहा है। अगर अभी मैं सिंपल में बोलूँ तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट पर काम होता है। तो ये रहा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कुछ फॉर्मूलाज। सो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में, एक्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब, तो पैसिव में जाकर क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम इज आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब, ये लगेगा प्लस वर्ब वन जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वाला कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में, दैट इज वर्ब थ्री। वर्ब थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसके बाद बाई लगेगा प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? सिंपल पास्ट। ये एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर होगा वर्ब टू, पास्ट टेंस है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव में जाकर कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर पास्ट फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर, ये वाला लगेगा, प्लस वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाई लगेगा, प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका फॉर्मूला में क्या होगा? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो इसका कैसा होगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यहाँ पर बिंग लगेगा, ये जो आईएनजी फॉर्म है इसलिए यहाँ पर बिंग लगेगा, प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर दिस इज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिंग होगा, आईएनजी वाला बिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेंबर, आईएनजी रहने से एक्टिव में अगर आईएनजी फॉर्म रहा, कंटिन्यूअस फॉर्म रहा, तो पैसिव में जाकर बीइंग आएगा ही, प्लस वर्ब थ्री दैट इज पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का फॉर्मूला देखो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही रहता है सेंटेंस में, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो ये कैसा होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन लगेगा, यहाँ पर बिन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट उसकी तरह ही है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर पहले प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा था और इसमें लगेगा हैड। इसका एक्टिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। इसका फॉर्मूला देखो क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल वाला स्किप हो गया, यहाँ पर शैल रहता है, ओके, फ्यूचर में शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब, यहाँ पर रहेगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, ओके, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बिन लगेगा
प्लस verb 3 मतलब past participle प्लस by प्लस subject, सिंपल। तो नाउ सी, देखो इसको सेंटेंस में कैसे करना है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों दिया है। सो सिंपल प्रेजेंट में अगर ऐसा एक्टिव में रहा कि शी प्लेज चेस, तो ये पैसिव में कैसा हो जाएगा? चेस इज प्लेड बाय हर। एज मैंने फॉर्मूला ही पहले दिया था, फॉर्मूला के साथ आप मिला लेना ये वाला। देन पास्ट में शी प्लेड चेस, क्या होगा? चेस वॉज प्लेड बाय हर। फ्यूचर शी विल प्ले चेस, क्या होगा? चेस विल बी प्लेड बाय हर। नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में शी इज प्लेइंग चेस, तो क्या होगा? एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में दिया हुआ है शी इज प्लेइंग चेस, तो पैसिव में क्या होगा? चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। देन इन एक्टिव पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में शी वाज प्लेइंग चेस, तो ये पैसिव में कैसा होगा? चेस वाज बीइंग प्लेड बाय हर। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज प्लेड चेस, तो ये एक्टिव में कैसा होगा? चेस हैज बीन प्लेड बाय हर। देन पास्ट परफेक्ट, शी हैड प्लेड चेस, एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में कैसे कन्वर्ट होगा? चेस हैड बीन प्लेड बाय हर। देन फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव प्लेड चेस, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? पैसिव में चेस विल हैव बीन प्लेड बाय हर। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, रिमेंबर दिस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, it may be present perfect, then past perfect, future perfect, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा, पैसिव वॉइस नहीं होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, रिमेंबर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडल्स इन पैसिव वॉइस। मॉडल्स यू नो ना, मॉडल्स क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ought to, etc. these are मॉडल्स। सो अभी देखो मॉडल्स कैसे यूज होता है। अगर एक्टिव में मॉडल्स रहा, कोई भी मॉडल रहा, तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा? देखो एक्टिव में कैन रहा, शी कैन प्ले चेस, तो ये पैसिव में क्या हो जाएगा? चेस कैन बी प्लेड बाय हर। देन शी कुड प्ले चेस, तो ये क्या होगा? कुड है, तो कुड क्या हो जाएगा? अगर कैन भी रहा हो गया, तो फिर कुड क्या होगा? कुड बी, यस। Chess could be played by her. Then she might play chess. तो ये क्या होगा? Chess might be played by her. Next one, she may play chess. तो यहाँ पर क्या होगा? Chess may be played by her. Then she might play chess. Again same दिया हुआ है, same ही होगा. Chess might be played by her. Then she has to play chess. चेस, तो ये क्या होगा? पैसिव में चेस हैज टू बी प्लेड बाय हर, तो सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर बी भी लगेगा, पैसिव में जस्ट बी लगेगा। सो गाइस, अब आपको क्लियर हो गया है कि वॉइस टेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बस फॉर्मूला याद रखो और प्रैक्टिस करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपके लिए और भी मजेदार टॉपिक लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care and bye bye.